हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 11 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला रिक्त स्थान है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। गे है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने यह दर्पण समतल होगा। बिंब मतलब वस्तु। अगर प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने मतलब प्रतिबिंब वस्तु के साइज का बने तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। यह है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला रिक्त स्थान है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। प्रश्न संख्या 2 में हमें यह बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहले कथन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है, हम उत्तल दर्पण में आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आवर्धित का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब जो कि आकार में वस्तु से बड़ा हो। ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। तो ये जो कथन है ये कथन असत्य है। खे है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये कथन सत्य है। गे है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन भी सत्य है। अगला कथन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कथन असत्य है। चे, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये कथन भी असत्य है। प्रश्न संख्या 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। के समतल दर्पण, इसमें हम लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का बनता है। खे, उत्तल दर्पण, इसमें लिखेंगे अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। गे, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। चे, अवतल लेंस, इसमें लिखेंगे सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 4 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान अमाप का दिखाई देता है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब मतलब वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु बिंब दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित करता है, इसका मतलब है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है उसकी वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणाम की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है AXUTMHI। प्रश्न संख्या 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बना हो। आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे जब बिंब उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस के बहुत निकट रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब समतल दर्पण के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 7, उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये उत्तल लेंस का चित्र है।
और आप देख सकते हो कि इसमें इस लेंस के जो किनारे हैं ना, ये किनारे तो पतले हैं और बीच में से ये लेंस मोटा है, तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। जबकि जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह अवतल लेंस का चित्र है और आप देख सकते हो कि अवतल लेंस के ये जो किनारे हैं, ये किनारे मोटे हैं और बीच में से ये लेंस पतला है, तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 8, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत में रिक्त को देखने के लिए करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ी आभासी छवि किसके द्वारा निर्मित की जा सकती है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका उत्तर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, डेविड समतल दर्पण में अपनी छवि देख रहा है। दर्पण और उसकी छवि के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर बढ़ता है तो डेविड और उसकी छवि के बीच की दूरी होगी 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। इसका उत्तर है 6 मीटर। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, कार का पिछला दृश्य दर्पण एक समतल दर्पण होता है। एक ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछे कर रहा है। ड्राइवर को अपने रिव्यू मिरर में अपनी कार के पीछे खड़े एक ट्रक की छवि दिखाई देती है। जिस गति से ट्रक की छवि चालक के पास आती हुई दिखाई देगी वह होगी 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका उत्तर है 4 मीटर प्रति सेकंड।